शायद कल बैराट हो गया था ना। लिखा हुआ है कि हाथ से नहीं निकलते हैं चावल के वगैरह, पशु भी लिखे हुए हैं। तो मैं रिव्यू है जले हुए चावल के। नहीं, हाँ, चावल से तो सही है। पक्षी का नाम नहीं मिलता। हाँ, चावल मिलते हैं। ये सब लिखा हुआ उसमें। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे। पढ़ ले, ये सीएम, यही अपना सीएम है। सीएम है। लिखा नहीं है, अभी लिखा देंगे, पढ़ लेते पहले। लिखा देंगे, अभी पढ़ लेते पहले। नगरी, और नगरी एक सभ्यता स्थल हुआ करता है। नगरी नामक सभ्यता स्थल है चित्तौड़गढ़। अरे सब सीएम है, पढ़ ले, नहीं भगा दूंगा अभी। सीएम के तू ही है, तू किसको बोल रहा है तू? आवाज पहचानता हूं मैं आप लोगों की। अब पहले भी मैंने बोल दिया सीएम ही है, सब पढ़ लो। नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। अब मैं बोलूंगा नहीं इस मंच पे। नगरी, हाँ, कोई मेरा जानता ही नहीं, मैं तो इसको, मैंने कल नाम ही पहली बार सुना है इसका। नगरी, और नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। नगरी एक सभ्यता स्थल हुआ करता है। नगरी कहां पर है? चित्तौड़। मैंने आपको बताया था मेवाड़। मेवाड़ पढ़ाया होगा तो बताया होगा। मेवाड़ का प्राचीन नाम था शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। मेवाड़ का एग्जाम के नंबर तो वसुंधरा से ज्यादा थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आ गए। मेवाड़ का प्राचीन नाम था शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। और शिवी, प्रागवाट, मेदपाट एक जनपद था, जिस जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? नगरी। मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? नगरी। तो नगरी जो है, नगरी का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैंने आपको बताया होगा, दो नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। और उसी बेड़च नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल है? नगरी। तो नगरी सभ्यता स्थल कौन सी नदी? बेड़च नदी। कौन सी नदी? नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। नगरी कहां पर? प्राचीन नाम मध्यमिका। प्राचीन नाम कौन सी नदी? बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी के किनारे सभ्यता स्थल है नगरी। नगरी सभ्यता स्थल से एक सिक्का मिला था। नगरी से एक सिक्का मिला था, जिस सिक्के के एक और लिखा हुआ था शिवी जनपदस्य। सिक्का प्राप्त हुआ था जिस सिक्के के एक और लिखा हुआ था शिवी जनपदस्य, और दूसरी ओर लिखा हुआ था मध्यमिका है। देखो सिक्के अपन बहुत सारे पढ़ेंगे। रेड टॉक, रेड से सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे, इसलिए रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड से सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिक्के और कहां से प्राप्त हुए थे? नगरी। नगरी से भी सिक्के प्राप्त हुए थे जिस पर लिखा हुआ था शिवी जनपदस्य या मध्यमिका है। नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। नगरी कहां पर? प्राचीन नाम मध्यमिका। प्राचीन नाम
कौन सी नदी? बेरच नदी। कौन सी नदी? सिक्का कहां से प्राप्त हुआ? नगरी। कहां से? या क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिवी जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? नगरी। सिवी जनपद भी लिखा हुआ आ सकता है। नगरी से सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। नगरी नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? इस नगरी का उत्खनन और खोज की थी डॉक्टर D.R. भंडारकर। उत्खनन किसने किया? D.R. भंडारकर। और उत्खनन किया गया था 1904। उत्खनन कब हुआ था? 1904। कब हुआ था? किसने किया? D.R. भंडारकर। किसने किया? कब किया था? 1904। कब किया था? इस नगरी से कहा जाता है कि पाणिनि का नाम सुना है? संस्कृत का नाम सुना होगा, व्याकरण का नाम सुना होगा, तो पाणिनि का नाम सुना होगा। और पाणिनि ने इस सभ्यता स्थल के बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन पूछा जाए, उन्होंने सभ्यता के बारे में चर्चा नहीं की है लेकिन इस नगरी के बारे में चर्चा की है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए पाणिनि द्वारा चर्चित या पाणिनि द्वारा वर्णित सभ्यता स्थल कौन सा रहा था? नगरी। या क्वेश्चन ऐसे पूछ, सीधा सीधा भाषा में पूछ ले कि वह कौन सा सभ्यता स्थल था जिसकी पाणिनि ने चर्चा की थी? कौन सा था? नगरी। कौन सा? नगरी से एक मंदिर मिला था। नगरी से एक मंदिर प्राप्त हुआ था और ये मंदिर जो था ये वैष्णव संप्रदाय का माना गया था। नगरी से एक मंदिर प्राप्त हुआ था और यह मंदिर कौन सा संप्रदाय का माना गया था? वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? नगरी से मंदिर प्राप्त हुआ था जो मंदिर वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव के संप्रदाय के स्थान पर आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा भागवत संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय। तो नगरी से एक मंदिर प्राप्त हुआ था, वो मंदिर कौन सा था? कौन सा संप्रदाय का? वैष्णव। नगरी से मंदिर प्राप्त हुआ था जो वैष्णव संप्रदाय का माना गया था। नगरी से जो मंदिर प्राप्त हुआ था कौन सा संप्रदाय? वैष्णव। और वैष्णव के स्थान पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भागवत। वैष्णव या भागवत संप्रदाय का हुआ करता है। नगरी से एक मंदिर प्राप्त हुआ था जो वैष्णव या भागवत संप्रदाय का है और इसे मंदिर को द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। कब का माना गया? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर कहां से प्राप्त हुआ? नगरी। कहां से? नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? प्राचीन नाम? मध्यमिका। प्राचीन नाम? कौन सी नदी? बेराज। कौन सी? इसको थोड़ी देर कूलिंग पे कर दो ना यार। कौन सी नदी? कौन सी नदी? क्या मिला था? सिक्का। क्या मिला था? क्या लिखा हुआ? सिवी जनपद से क्या लिखा हुआ? या मध्यमिका। या खोज किसने? D.R. भंडारकर। खोज किसने? कब किया था? 1904। कब किया था? और इसे ऐसे भी राजस्थान का सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल माना जाता है। किसने चर्चा की थी? पाणिनि। किसने? कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर कहां से मिला था? नगरी। कहां से? वैष्णव को क्या बोलते? भागवत। क्या बोलते? यहां से दो शिलालेख प्राप्त हुए थे। नंबर 1 था हाथी गुफा शिलालेख। और एक हुआ था गोसुंडी शिलालेख। नगरी से कितने शिलालेख प्राप्त हुए? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा शिलालेख। कौन सा? एक हाथी गुफा अभिलेख हुआ करता था, दूसरा गोसुंडी अभिलेख हुआ करता था। और इन अभिलेखों की शिलालेखों की खोज की थी श्यामल दास। ध्यान रखना 2 शब्द बनते हैं। अभिलेखों की खोज तो किसने की थी? श्यामल दास। किसने की थी? और श्यामल दास ने इनकी खोज की थी 1887। खोज कब की थी? 1887। कब की थी?
किसने की थी? श्यामल दास। किसने कब की थी? 1887। कब की थी? खोज की गई थी 1887 में श्यामल दास के द्वारा, जबकि इन्हें पढ़ा गया था D.R. भंडारकर के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाए, खोज किसने की थी? श्यामल दास। खोज किसने? पढ़ा किसने? D.R. भंडारकर। पढ़ा किसने? खोज कब हुई? 1887। कब हुई थी? कितने शिलालेख थे? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा अभिलेख, नंबर 1। नंबर 2 गोसुंडी शिलालेख, नंबर 2। किसने खोजा था? श्यामल दास। किसने? कितने शिलालेख थे? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा शिलालेख, नंबर 1। नंबर 2 गोसुंडी शिलालेख, नंबर 2। किसने खोजा? श्यामल दास। किसने? कब खोजा? 1887। कब खोजा? उत्खनन किसने? D.R. भंडारकर। उत्खनन किसने? खोजा गया था श्यामल दास के द्वारा, उत्खनन किया गया था D.R. भंडारकर ने। कहां से प्राप्त हुए थे? नगरी। कहां से? तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिवी, प्रागवाद, मेदपाट। क्या था? क्या था ये? जनपद। क्या था? राजधानी मध्यमिका। राजधानी जनपद होने के कारण सिक्के पर लिखा हुआ गया था शिवी जनपदश है। राजधानी मध्यमिका इस कारण से लिखा गया था शुद्ध शब्द मध्यमिका है। क्या लिखा हुआ था? मध्यमिका है। नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? प्राचीन नाम नगरी, प्राचीन नाम। वर्तमान नाम नगरी, वर्तमान नाम। कौन सी नदी? पेड़च नदी। कौन सी? क्या मिला था? सिक्का। क्या मिला? क्या लिखा हुआ? श्री जनपदश है। क्या लिखा हुआ? या मध्यमिका। या उत्खनन किसने? D.R. भंडारकर। उत्खनन किसने? कब किया? 1904। कब किया? चर्चा किसने? पाणिनि। चर्चा किसने? कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? क्या बोलते? भागवत संप्रदाय। क्या बोलते? कब का है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। कब का? कितने शिलालेख? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा शिलालेख, नंबर 1। नंबर 2 गोसुंडी शिलालेख, नंबर 2। खोज किसने की? श्यामल दास। खोज किसने? कब की थी? 1887। कब की थी? उत्खनन किसने? D.R. भंडारकर। उत्खनन किसने? नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। नगरी, नगरी प्राचीन नाम मध्यमिका। प्राचीन नाम। कौन सी नदी? कौन सी नदी? उत्खनन किसने किया? D.R. भंडारकर। किसने किया? क्या प्राप्त हुआ? सिक्का। क्या लिखा? सिक्के पर क्या लिखा? श्री जनपद से। क्या लिखा? या मध्यमिका है। या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर कहां से? नगरी। कहां से? और कब का है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। कब का? पढ़ ले, मुर्गा बना दूंगा। कब का है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। कब का? कितने शिलालेख? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा शिलालेख, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 किसने खोजा? श्यामल दास। किसने खोजा? उत्खनन किसने? उत्खनन किसने? ये जो गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ था, इस गोसुंडी शिलालेख से अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिली थी। गोसुंडी शिलालेख से अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ की जानकारी गोसुंडी शिलालेख से मिली थी। राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कौन सा शिलालेख? गोसुंडी। कौन सा? और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, राजस्थान में सबसे अंत में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सवाई जय सिंह। किसने? कब करवाया? 1740। कब करवाया? पंडित कौन? जगन्नाथ। पंडित कौन? पंडित कौन? जगन्नाथ। घोड़ा किसने रोका? दीप सिंह कुमतानी। किसने? जैसी तैयारी है ऐसी बनाए रखना, मेरी गारंटी है नौकरी लग जाएगी आप लोगों की।
इसके बाद ये भरतपुर वाले वो चल रहे हैं, इनकी एक सभ्यता पढ़ाता हूं। भरतपुर वालों की एक सभ्यता हुआ करती है नौहो। नौहो, और नौहो कहां पर है? भरतपुर। नौहो गुरुजी ते क्यों बिगाड़ो। नौहो कहां पर है? भरतपुर। नौहो कहां पर? भरतपुर वालों, विशेष तौर से आपसे क्वेश्चन है मेरा, कोई भी नहीं बोलेगा। और 4 डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा। भरतपुर की लाइफलाइन किसको बोलते हैं? दोनों मोती झील नहीं, हाँ, रूपा रेल। रूपा रेल पढ़ लो। सवाई माधोपुर तू भाई कैटेगरी को है, तू डॉन मत बने, तू ही है। ये पूरी पटरी है ना ये रेलवे की। चलिएगा, रूपा रेल नदी। और ये जो नौहो सभ्यता स्थल है ना, ये रूपा रेल नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रूपा रेल। नौहो कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कौन सी नदी? रूपा रेल। कौन सी? इस नौहो का उत्खनन कार्य किया था आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल। उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल। और उत्खनन किया था 1962 से लेकर 1967 तक। उत्खनन कब शुरू हुआ था? 1962। कब शुरू हुआ? इसको बंद कर लेना यार। कब शुरू हुआ था? 1962। कब तक चला था? 1967। कब तक? आर.सी. अग्रवाल के साथ साथ इसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, डेविड। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिनका क्या नाम था? डेविड। उनका भी इसके उत्खनन में हाथ रहा करता था। उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल। किसने? कब किया? 1962। कब किया? 1962। कब तक? 1967। और कौन थे? डेविड। कौन थे? कौन सा विश्वविद्यालय? कैलिफोर्निया। कौन सा? नौहो कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कौन सी नदी? रूपा रेल। कौन सी नदी? इस नौहो भरतपुर से 1.5 मीटर ऊंची एक यक्ष की मूर्ति मिली थी। यहां से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी। एक यक्ष 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिस मूर्ति को कहा जाता है जाख बाबा। क्या कहा जाता है? जाख बाबा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नौहो। कहां से? नौहो कहां पर? भरतपुर। कहां पर?
उत्खनन कार्य आरसी अग्रवाल। उत्खनन कार्य कब से कब तक? 62 से 67। कब से कब तक? 7 कौन थे? डेविड। कौन थे? कितने मीटर? 1.5। कितने मीटर? काई की मूर्ति? यक्ष। काई की? क्या बोलते? जाट बाबा। क्या बोलते? यहां से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली थी, जिसे जाट बाबा की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस 9 से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए थे और कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थान हुआ करता है जहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। एक साथ 5 संस्कृतियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? नौ। कहां से? कितने मीटर? 1.5। कितने मीटर? किसकी मूर्ति थी? कितनी? यक्ष। क्या बोलते? जाट बाबा। क्या बोलते? कितनी संस्कृति के? 5। कितने? यहां से एक मिट्टी का पात्र मिला था। मिट्टी का पात्र मिला था, जिस मिट्टी के पात्र के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ था। स्वास्तिक मैंने पहले भी पढ़ा है क्या? कहां से? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से भी स्वास्तिक के साक्ष्य मिले थे और यहां से भी स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले जाए, मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक के साक्ष्य कहां से मिले थे? नौ। कहां से? नौ कहां पर? भरतपुर। कहां पर? यहां पर एक बर्तन मिला था और बर्तन के ऊपर एक पॉलिश मिली थी, मतलब पॉलिश हो रखी थी। एक बर्तन मिला था, बर्तन के ऊपर पॉलिश हो रखी थी और पॉलिश होने के कारण कहा गया था कि ये पॉलिश का जो प्रमाण है ना, ये मौर्य काल में था। ये पॉलिश का जो रिवाज हुआ करता था, ये पॉलिश का रिवाज मौर्य काल में हुआ करता था। इस कारण से माना गया था कि लौह जो था, इस लौह पर मौर्य संस्कृति का भी प्रभाव रहा था। लौह पर काई का प्रभाव रहा था? मौर्य संस्कृति। काई का था? लौह कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कौन सी नदी? रूपारेल। कौन सी नदी? उत्खनन आरसी अग्रवाल। उत्खनन कब से कब तक? 62 से 67। कब से कब तक? कौन सा विश्वविद्यालय? कैलिफोर्निया। कौन सा? साथी कौन था? डेविड। कौन था? कितने मीटर? 1.5। कितने मीटर? किसकी मूर्ति? यक्ष। किसकी? क्या बोलते? जाट बाबा। क्या बोलते? कितनी संस्कृति के अवशेष? 5। कितनी? मिट्टी के पात्र पर काई का निशान? स्वास्थ्य। काई का? कहां से? नौ। कहां से? बर्तन पर क्या हो रखी? पॉलिश। क्या हो रखी? मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहां से मिले थे? नौ। इससे पहले भी कहीं से मिले क्या? बैराट। कहां से? बैराट से भी मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और नौह से भी मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नौह हुआ करता है भरतपुर। नौह कहां पर? भरतपुर। कहां पर? उत्खनन किसने? आरसी अग्रवाल। उत्खनन किसने? कौन सी नदी? रूपारेल। कौन सी नदी? कितनी संस्कृति? 5। कितनी? कितने मीटर? 1.5। कितने मीटर? काई की मूर्ति? यक्ष। काई की? क्या बोलते? जाट बाबा। क्या बोलते? जाट बाबा। क्या बोलते? 1.5 मीटर ऊंची जाट बाबा की मूर्ति कहां से मिली? नौह। कहां से? नौह कहां पर? भरतपुर। कहां पर? बर्तन पे क्या था? स्वास्थ्य। क्या था? स्वास्थ्य के कितने हो गए? 2। कितने? नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नौह। नंबर 2 कितने मीटर ऊंची थी? 1.5। कितनी? बर्तन पे क्या थी? पॉलिश। क्या थी? कौन से समय की? मौर्यकालीन। कौन सी? तो मौर्यकालीन के कितने हो गए? 2। कितने? नंबर 1 बैराट। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 लिखो एक बार। गणेश्वर लिखा नहीं अभी ना?
की दृष्टि से नदी के साथ में जो भी मिलता है वो सारे
लड़ेगा ना लड़े।
थोड़ा
17। देखिएगा आगे, नगरी में नदी नहीं लिखाई शायद ना, नदी लिख लो उसमें, बेड़च नदी। नगरी नगरी बेड़च नदी। क्या वो बंद कर दे इसको, कर दे यार, ये बीमार है तो। गर्मी तो मेरे को भी भयंकर लग रही है, लेकिन क्या करें। देखिएगा, अब इनमें से वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंद करो एक बार, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर आपसे। अब तो हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, आध घंटा बचा है ना। कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़। बंद करो, मैं इन चारों में से पूछूंगा। कालीबंगा कहां पर? कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? सबसे पहले जानकारी किसने दी? एलपी तेसी तोरी। किसने दी? खोज किसने की? खोज किसने? उत्खनन कितने? कितने? 4। नंबर 1 बीवी लाल। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 जगपति जोशी। नंबर 3। नंबर 4 एनडी खर्रे। नंबर 4 नगरीय ग्रामीण। नगरीय ग्रामीण एकल या संयोग। एकल या संयोग मात्रा पित्रे। मात्रा पित्रे जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से? कहां से? इसमें से कोई फैक्ट रह गया हो तो बता देना मेरे को, लिखाने में मुझे ध्यान नहीं है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से? क्यारियां कैसे काट रही? समकोण में। कैसे? ऊंट के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा। कहां से? एक साथ कितनी फसलें? जो देख के बोलेगा जिंदगी भर गोपालपुरा पे डोलेगा। एक साथ कितनी फसलें? 2। कितनी? गेहूं के साथ जौ, गेहूं के साथ चना के साथ
चना के साथ। मकान कच्चे या पक्के, मकान कच्ची ईंटों के मिलने के कारण क्या कहा? दिनहीन बस्ती। क्या कहा? पिंगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जबकि तीसरी किसने कहा? दशरथ शर्मा। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता देश आजादी के बाद में राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल जो देश आजादी के बाद में उत्खनन हुआ, कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? काई की जानकारी नहीं थी, घोड़े की। काई की? घोड़े के अलावा पोलोआ। काई की और काई की नहीं थी? मंदिर। काई की? कितनी अग्निवेदिका? कितनी? नहीं दिया? तू भी ऐसी, ई भी ऐसी। कितनी अग्निवेदिका? 7। कितनी? पास में क्या मिला? कंकाल। क्या मिला? कंकाल मिलने के कारण काई की जानकारी? बलि की। काई की? लेकिन मंदिर की थी क्या? युग्म समाधियां मिली थी क्या? युग्म सब मिले थे क्या? इस कारण से काई की जानकारी? सती की। काई की? यदि पीठ के बल लिटाया जाता तो पैर किधर होते? उत्तर। किधर? पैर दक्षिण। पैर किधर? दक्षिण। सिर किधर? उत्तर। पेट के बल पैर किधर? उत्तर। सिर किधर? दक्षिण। सिर किधर? कितने प्रकार का दाह संस्कार? 3। कितने? नंबर 1 कलश शवदान, नंबर 1। नंबर 2 पूर्ण शवदान, नंबर 2। नंबर 3 आंशिक शवदान, नंबर 3। मकान कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के। ईंटों का अनुपात 4:2:1। दरवाजे मुख्य सड़क पर है गलियों में? सड़क पे गलियों में। दरवाजा 1 पडले का, 2 का, 1 का, 2 का, 1 का, 2 का। सड़कें कैसे काट रही? कैसे? इस विधि को क्या बोला? चेम्सफोर्ड पद्धति। क्या बोला? या ग्रिड पद्धति। मुख्य सड़क किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण। किधर से किधर? क्या बोलते थे? राजपथ। क्या बोलते थे? नालियां कैसी थी? लकड़ी की। कैसी? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ नालियां कहाँ की? कालीबंगा। कहाँ की? काई की थी? लकड़ी की। काई की? काई की? कालीबंगा की लिपि कौन सी थी? बेस्टोफेदम। कौन सी? बेस्टोफेदम को गौमूत्र क्या बोलते? गौमूत्र को सर्पिलाकार। अब ध्यान रखना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, लेकिन वन लाइन वाले में अभी बताऊंगा आपको। एक स्थान है सौथी, और सौथी है बीकानेर। सौथी कहां पर? यहां पर कालीबंगा से पहले भी कालीबंगा जैसे साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से पहले भी कालीबंगा जैसे साक्ष्य मिले थे, इसलिए सौथी को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम किसको बोलते? सौथी। सौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कालीबंगा के समान मिलते जुलते साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो सौथी कहां पर? बीकानेर। कहां पर? क्या बोलते? कालीबंगा प्रथम। क्या बोलते? मोहरे कैसी थी? बेलनाकार। कैसी थी? इसलिए काई के समान। मेसोपोटामिया काई के समान। सिक्के के पर एक और काई की फोटो, मातृशक्ति काई की, दूसरी ओर व्याघ्र काई की। इसलिए परिवार कैसे थे? एक मातृसत्तात्मक। कैसे थे? चूल्हे कैसे? तंदूर जैसे। कैसे? आहड़ कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कौन सी नदी? आयड़। कौन सी? बाद में बेड़च। बाद में प्राचीन नाम क्या था? धूलकोट। क्या था? क्या बोलते? आघाटपुर। क्या बोलते? बनास संस्कृति कौन सी? आहड़। कौन सी? बैल की मूर्ति मिली, उसे क्या कहा? बनासियन बोल। क्या कहा? खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की? उत्खनन कितने? 2। कितने? नंबर 1 BN मिश्र, RC अग्रवाल, नंबर 1। नंबर 2 HD साकलिया, नंबर 2 नगरीय ग्रामीण एकल्य संयोग मात्रा पित्र। चूल्हे कितने? कितने मुंह का? कितने? निशान काई का? अन्न के कोठार कहां से? पूजा की थाली काई के साक्ष्य थे? सिलवट्टे। काई के? चक्की के पार्ट कहां से मिले? कहां से? लोग क्या पहनते थे?
क्या पहनते? आभूषणों सहित कौन सी सभ्यता? कालीबंग आर्ट सॉरी कौन सी? शहीदी दफना दिया करते थे क्या? काई में विश्वास करते? पुनर्जन्म। काई में व्यापार कहां से करते थे? विदेश। कहां से? विदेश में कहां से? ईरान। कहां से? क्या मिला था? बिना हत्थे का जग। क्या मिला था? पत्थर का क्या नाम था? लेपिस लाजुली। ध्यान रखना, लेपिस लाजुली पत्थर के साक्ष्य होने के कारण ईरान से संबंध था, और यहां पर एक बर्तन पर, कटोरे पर पॉलिश होने के कारण मौर्यकालीन साक्ष्य था। ठीक है, पत्थर कौन सा? लेपिस लाजुली। पत्थर कौन सा? कहां का था? ईरान। कहां का? सिक्के के एक और काई की फोटो थी? त्रिशूल। काई की? दूसरी ओर अपोलो। दूसरी ओर संबंध कहां से? यूनान। कहां से? ठप्पा प्रिंट। कौन सी? कौन सी? कपड़े पर छपाई के साक्ष्य कहां से? आहट। कहां से? कपड़े के साक्ष्य कहां से? बैराट। कहां से? बैराट कहां पर? जयपुर। कहां पर? कहां पर? उत्खनन किसने? दयाराम साहनी। किसने? बाद में कितने? 2। कितने? नंबर 1 कैलाश नाथ दीक्षित। नंबर 1। नंबर 2 नीलरत्न बनर्जी। नंबर 2 कौन सी नदी? बाणगंगा। कौन सी नदी? कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश। कौन सी? धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? किसके सहयोग से? चाणक्य। किसके? पोता कौन था? अशोक। कौन था? कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कौन सा? कब किया? 261 ईसा पूर्व। कब किया? कौन सा शिलालेख मिला? बाबरू शिलालेख। कौन सा? खोज किसने की? कैप्टन बर्ट। खोज किसने? वर्तमान में कोलकाता। वर्तमान में धम्म घोष संघ में अटूट विश्वास करता हूं किसने कहा? अशोक। किसने? काई का त्याग किया? हिंसा। हिंसा का क्या स्वीकार किया? अहिंसा। अहिंसा का त्याग कर दिया। क्या स्वीकार किया था? अहिंसा। क्या किया? कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। कौन सा? 1871-72 में द्वितीय खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ। किसने खोजा? कार्लाइन। किसने? गोल मंदिर को मठ, गोल मंदिर को या स्तूप मठ के साक्ष्य कहां से मिले? बैराट। कहां से? राम सिंह द्वितीय के समय पर उत्खनन किसने किया? कीतूजी खंगारो। किसने? क्या प्राप्त हुई थी? मंजूषा। क्या हुई थी? किसकी थी? महात्मा बोध। किसकी? पहली मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? बैराट। कहां से? सूती कपड़े में लिपटी हुई क्या मिली? मुद्रा। क्या मिली? मुद्रा है, मोहर नहीं, मुद्रा है। कितनी थी? 36। कितनी? पंचमार्गा कितनी? 8। कितनी? इंडो ग्रीक 28। इंडो ग्रीक 12 किसकी? मिनांडर। 12 किसकी? 16 किसकी? 16 किसकी? 12 किसकी? इंडो ग्रीक, अन इंडो ग्रीक शासकों की। कितनी थी? 12। कितनी? पतन का कारण कौन था? मिहिर कुल। कौन था पतन का कारण? कौन से ईदगाह के साक्ष्य कहां से मिले? बैराट। कहां से? सिक्के डालने की टकसाल बैराट। किसके समय की? अकबर। किसकी? सर्वाधिक सिक्के गणेश्वर कहां पर? जयपुर। अच्छा, बीरबान का वास कहां पर? कहां पर है? नीम का ताना। कहां पर? कौन सी नदी? कांतली नदी। कौन सी नदी? उत्खनन कितने? 2। कितने? नंबर 1 आरसी अग्रवाल। नंबर 1। नंबर 2 वीएन मिस। नंबर 2 मकान काई के? पत्थरों के। मकान काई के? तो पत्थरों की ईंट वाले मकान कहां से? आहड़। कहां से? धूप में सूखी ईंटों के मकान कहां से? आहड़ में छतकाई की लकड़ी की। काई की? बाढ़ की सुरक्षा से परकोटा कहां पर? गणेश्वर। कहां पर? कांतली नदी कैसी नदी? बारहमासी। कैसी नदी? क्या मिला था? कांटा। क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? रोज काम आने वाली वस्तुएं कहां से? कहां से? तपिस्वर्णी मृदभांड कहां से? कहां से? दूसर मृदभांड कहां से? बैराट। कहां से? लाल काले रंग के आहट। लाल काले रंग के काले और सफेद रंग से अलंकरण कालीबंगा। कहां से? तपिस्वर्णी कहां से? बैराट। गणेश्वर कहां से? ताम्र जन्नीय नगरी। जन्नीय नगरी ताम्र नगरी कौन सी? आहड़। कौन सी? पुरातत्व का पुष्कर कौन है? कौन है? नगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। कौन सा? कहां पर?
कौन सी नदी? बेड़ाच। कौन सी? उत्खनन कार्य DR भंडारकर। उत्खनन। प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य कहां से? नगरी। कहां से? कितने शिलालेख? 2। कितने? मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिवी प्रागवाट मेघपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ये जनपद क्या था? राजधानी मध्यमिका। राजधानी। वर्तमान नाम? वर्तमान नाम? वर्तमान नाम। तो नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका। प्राचीन नाम क्या मिला? सिक्का। क्या लिखा? क्या लिखा हुआ? सिवी जनपद ऐसे क्या लिखा हुआ? या मध्यमिका है या अश्वमेध यज्ञ की। मैंने अश्वमेध लिखा दी, अश्वमेघ लिखा दिया ना, अश्वमेध है वो, मेघ नहीं ना। अश्वमेध यज्ञ की प्राचीनतम जानकारी कहां से प्राप्त हुई थी? गोसुंडी। कहां से? बेरार से। कितने शिलालेख? 2। कितने? नंबर 1 हाथी गुफा। नंबर 1। नंबर 2 गोसुंडी। नंबर 2 गोसुंडी शिलालेख किसने खोजा? श्यामल दास। किसने पढ़ा? किसने? DR भंडारकर। पढ़ा किसने? कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? नहो कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कौन सी नदी? रूपारेल। कौन सी नदी? उत्खनन कार्य RC अग्रवाल। उत्खनन कार्य साथी कौन था? डेविड। कौन था? कहां का? कैलिफोर्निया। कहां का? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कौन था? डेविड। कौन था? कहां से? नहो कहां पर? नहो कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कितनी ऊंची? 1.5। कितनी? काई की? यक्ष। काई की? क्या बोलते? जाटरावा। क्या बोलते? मिट्टी के बर्तन पर क्या मिला? स्वास्थ्य। क्या मिला? मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहां से? नहो। कहां से? नहो के अलावा बैराट। नहो के अलावा सारी सभ्यताएं तो याद है तुमको, अक्सर लोग इसे नहीं याद होने के चक्कर में छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नौबती नहीं। कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सौथी। किसको? लिखता हूं मैं, 1 लाइन वाली लिख रहा हूं पहले एक बार ना। सौथी तुमको नहीं लिखना। और सौथी कहां पर है? बीकानेर। सौथी कहां पर? बीकानेर। इस सौथी को कालीबंगा प्रथम कहते हैं। सौथी को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। एक आपने स्थान सुना होगा सुनारी। और सुनारी स्थान हुआ करता है झुंझुनू। सुनारी कहां पर? झुंझुनू। इस सुनारी से लोहा गलाने की भट्टी मिली थी। आगे पढ़ेंगे, मौर्यकालीन का असर रहेगा यहां पर भी। लोहा गलाने की भट्टी। लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी। कहां से? सौथी। बीकानेर। सौथी क्या बोलते? कालीबंगा प्रथम। क्या बोलते? सुनारी कहां पर? झुंझुनू। सुनारी। लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी। कहां से? एक स्थान है बागोर। बागोर कहां पर? भीलवाड़ा। अक्सर ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, फिर अपन दोबारा देखेंगे इनको। बागोर कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? और इस बागोर से पहली बार पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई थी। राजस्थान का वह स्थान जहां पर पहली बार पशुपालन की जानकारी मिली थी, बागोर। ए छोरी तू कछु कामली फामली लेकर आए कर। पहली बार पशुपालन की जानकारी कहां से मिली? बागोर। कहां से? बागोर कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? सौथी। बीकानेर। सौथी। सुनारी। झुंझुनू। सुनारी। लोहा गलाने की भट्टी। सुनारी। लोहा गलाने की। बागोर। भीलवाड़ा। बागोर। चलो यहाँ स्थानों में और भी याद करते रहना। बीकानेर में एक और हुआ करती है पुंगल। पुंगल भी कहां पर? बीकानेर। ये सिर्फ सभ्यता स्थल ध्यान रखने, लेकिन मैं आपको जो अभी ये सभ्यता स्थल बता रहा हूं ना, ये पुराने जिलों के अनुसार बता रहा हूं।
ना, क्योंकि नए जिलों में अभी तक इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आई नहीं है कि नए जिलों में कौन सा स्थान कहाँ चला गया है। तो जैसे नए जिलों का पूर्ण वर्गीकरण और पूर्ण क्षेत्र आता है तो उसके बाद आप इनको देखते रहना। सौंथी कहां पर? बीकानेर। सौंथी। पुंगलवी कहां पर? बीकानेर। पुंगलवी कहां पर? एक हुआ करती है डाडा थोरा। बातें मत करो, ये एक एक करके याद कर लो, फिर मैं एक साथ रटा दूंगा सारी की सारी। पुंगलवी कहां पर? बीकानेर। पुंगल कहां पर? डाडा थोरा। बीकानेर। डाडा थोरा। सौंथी। बीकानेर। सौंथी। क्या बोलते? कालीबंगा प्रथम। क्या बोलते? सुनारी। झुंझुनू। सुनारी। लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी। कहां से? भागोर कहां पर? भीलवाड़ा। भागोर कहां पर? पहली बार पशुपालन की जानकारी कहां से? भागोर। कहां से? एक हुआ करती है ओजियाना। ओजियाना भी कहां पर? भीलवाड़ा। आगे पढ़ेंगे, ओजियाना विस्तार से पढ़नी है पूरी पूरी। ओजियाना से भी अपन को एक बैल की मूर्ति मिली थी, बालाथल से भी बैल की मूर्ति मिली थी, और मैं एक पहले बता चुका हूं आहड़, आहड़ से भी बैल की मूर्ति मिली थी। ओजियाना से भी बैल की मूर्ति मिलने के कारण इसे ओजियाना बुल के नाम से जाना जाता है। वह बालाथल से प्राप्त हुई थी, उसे बालाथल बुल कहते हैं, और आहड़ से प्राप्त हुई थी उसे बनासियन बुल कहते हैं। तो भागौर कहां पर? भीलवाड़ा। पहली बार पशुपालन की जानकारी कहां से मिली? भागौर। कहां से? एक सभ्यता स्थल कुराडा। कुराड़ा कहां पर? नागौर। आए हुए प्रश्न दिखा रहा हूं मैं आपको अभी, फिर विस्तार से देखते हैं। कुराड़ा कहां पर? नागौर। कुराड़ा कहां पर? एक दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, फिर मैं वापस आया तो तुमने मोबाइल में खूब टीपा था लेकिन तुमको नहीं मिला। कौन सा? देश आजादी से पहले वह स्थान कौन सा जहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले या तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे? कुराड़ा। इसका उत्खनन कार्य हुआ था 1934 में। 1934 में पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन कार्य किया था और यहां से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो देश आजादी से पहले तांबे के अवशेष प्राप्त कहां से हुए? कुराड़ा। कुराड़ा कहां पर? आज भी फेमस है ये। तेजाजी का मेला पढ़ोगे आप, भाद्रपद शुक्ल दशमी, पर्वतसर। अब पता नहीं मुझे नागौर में या कहां है। नागौर में है, कुचामन में, और कुराड़ा अच्छा वो दोनों संयुक्त जिले हैं वो डीडा, हाँ तो वो वहां पे होगा। तो तेजाजी का मेला पढ़ोगे ना, तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो आय की तेजा दशमी, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था, अब नहीं है, भरतपुर में चला गया। जसवंत पशु मेला सबसे बड़ा मेला है, कोई नहीं। तो वहां पर आज देखोगे ना, तो वहां पे किसान लोग जब जाते हैं ना, तो आज भी वहां से कृषि के औजार लेके आते हैं, क्योंकि वो अपने कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है, कृषि के औजार या उपकरण। और वो कृषि के उपकरण कुराड़ा में भी मिला करते हैं। ये कुराड़ा तांबा मिलता था, तांबे लोहे के यहाँ पे उपकरण बनाए जाते थे, और ये कृषि के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। पर्वतसर भी कृषि के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पर्वतसर को औजारों की नगरी भी कहते हैं। पर्वतसर को औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कृषि के उपकरण मिलते हैं। और कुराड़ा कहां पर? नागौर। कहां पर? यहां से भी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। आगे पढ़ेंगे ग्रेड, बहुत सारे सिक्के पढ़ने हैं, यहां से तो अलग अलग तरीके के सिक्के पढ़ने हैं। अमात्य सिक्के अलग हैं, सेनापति सिक्के अलग हुआ करते हैं, राजा सिक्के अलग हुआ करते हैं, पंचमार का सिक्के अलग हुआ करते हैं, सारे पढ़ने हैं। रेड, रेड कहां पर? टॉक। कहां पर? इस रेड से अपन को बहुत सारे सिक्के मिले थे। सिक्के सिक्के मिले थे पहले टाटा नगर से, टाटा बिरला टाटा, ऐसे तो बने ये, टाटा ऐसे बने होगा, पैसे वाला होंगे ये लोग। भारत में सर्वाधिक सिक्के मिले थे टाटा नगर से, राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मिले थे रेड से। इस कारण से रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन है? रेड। कौन है? कालीबंगा प्रथम क्या है? सौंथी क्या है? देखो रेड टोंक में है और नगर भी टोंक में है,
रेड टोंक में है और नगर टोंक में है। लेकिन नगर के साथ ध्यान रखना, नगर जो सभ्यता स्थल है या पुरातात्विक स्थल है वो तो हुआ करता है टोंक में, जबकि नगर एक स्थान जो हुआ करता है, विधानसभा क्षेत्र भी हुआ करता है, वो है भरतपुर में। ये नगर जो सभ्यता स्थल की बात करें ना, ये टोंक में हुआ करता है। ये भी पैसे वाला हुआ करता था। बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं यहाँ से, बंदर की आकृति के खिलौने मिले हैं यहाँ से, बड़ी बड़ी इमारतें मिली थी। तो सामने फुटपाथ मिला था, इमारतों के सामने फुटपाथ बना रहता है। तो ये तो बड़ी है, आगे पढ़ेंगे। रेड ढील नदी के किनारे है। तो रेड कहां पर है? टोंक। कहां पर? भागौर। कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? कुराड़ा। नागौर। कुराड़ा। रेड टोंक। रेड। एक हुआ करता है गड़दरा। गरदरा। और गरदरा कहां पर है? बूंदी। कहां पर? बूंदी में एक स्थान और हुआ करता है नैनवा। नैनवा कहां पर? बूंदी। देखो मैंने आपको बताया होगा प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले थे? बैराट। कहां से? लेकिन नैनवा से भी उड़ते हुए पक्षियों के साक्ष्य मिले हैं। उड़ते हुए पक्षियों के साक्ष्य, पक्षियों क्या बोलते हैं? वर्ड। इसे वर्ड रॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ड रॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि गड़दरा से जो मिली थी वो महिषासुर मर्दिनी, दोनों जगह से मिली है, वैसे तो नैनवा से भी मिली थी महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। गड़दरा कहां पर? बूंदी। कहां पर? मूर्ति काय की? महिषासुर मर्दिनी काय की। या क्वेश्चन पूछा जाए उड़ते हुए पक्षियों के साक्ष्य कहां से मिले थे? नैनवा। कहां से? नैनवा से उड़ते हुए पक्षियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? गड़दरा। कहां से? गड़दरा कहां पर? बूंदी। कहां पर? कुराड़ा। कहां पर? नागौर। कुराड़ा। नैनवा। बूंदी। नैनवा। एक हुआ करता है बयाना। और बयाना कहां पर? भरतपुर। कहां पर? देखो बयाना के लिए ऐसे कहा जाता है कि बयाना में यदि 2 कब्र और होती, 2 या 3 का अनुमान दिया जाता है कि यदि 2 कब्र और होती ना बयाना के अंदर, तो मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल है ना मक्का मदीना, वो मक्का मदीना नहीं होता, बयाना होता। सिर्फ 2 कब्र कम पड़ गई थी यहाँ। मक्का मदीना में क्या है? मुस्लिमों की सबसे ज्यादा कब्री तो है भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा कब्र मक्का मदीना में है। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की कब्र हुआ करती हैं बयाना। बयाना कहां पर? भरतपुर। कहां पर? वर्तमान में यह बयाना पान की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है, लेकिन देश आजादी के समय पर यह नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। आगे आप पढ़ोगे, विविध में पढ़ोगे, तो मैंने आपको एक विजय स्तंभ बताया होगा चित्तौड़गढ़। उस दिन हो सकता है मैंने जिक्र भी किया होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ भी कहां पर है? बयाना। गुप्त काल के समय का माना गया है, समुद्रगुप्त के समय का। प्राचीनतम विजय स्तंभ हुआ करता है बयाना। पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में हुआ करता है पोखरन। 1857 की क्रांति के विजय के उपलक्ष्य में हुआ करता है आहुआ पाली में। मालवा विजय के उपलक्ष्य में हुआ करता है चित्तौड़गढ़। और प्राचीनतम और गुप्तकालीन कहां पर है? बयाना। बयाना कहां पर? भरतपुर। कहां पर? सौंथी कहां पर? बीकानेर। सौंथी कहां पर? बीकानेर में। पुंगल भी कहां पर? बीकानेर। पुंगल कहां पर? डाढ़ा थोरा। बीकानेर। डाढ़ा थोरा। कालीबंगा प्रथम कौन सी? सौंथी। कौन सी? सुनारी। झुंझुनू। सुनारी। लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली? सुनारी। कहां से? भागौर। भीलवाड़ा। भागौर। ओजियाना। भीलवाड़ा। ओजियाना। बैल मिला था उसको क्या बोलते हैं? ओजियाना। बोल क्या बोलते? पहली बार पशुपालन की जानकारी कहां से? भागौर। कहां से? कुराड़ा। कहां पर? नागौर। कुराड़ा। देश आजादी से पहले तांबे के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कुराड़ा। कहां से? कुराड़ा कहां पर? नागौर। कहां पर? रेड टॉक। रेड। प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन है? रेड। कौन है? नगर भी कहां पर? टॉक। कहां पर? गड़दरा। बूंदी। गड़दरा। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से? गड़दरा। कहां से?
गडदरा कहाँ पर, बूंदी कहाँ पर, नैनवा बूंदी, नैनवा, बयाना भरतपुर, बयाना, राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ कहाँ पर, बयाना कहाँ पर, मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़, मालवा विजय 1857 की क्रांति, आहुआ क्रांति, जबकि पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में पोखरण कहाँ पर, कालीबंगा प्रथम क्या है, सौंथी क्या है, सौंथी कहाँ पर, बीकानेर, सौंथी, पुंगल, बीकानेर, पुंगल, डाडाथोरा, डाडाथोरा, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से, नैन, गडदरा कहाँ से, ऑप्शन में नहीं तो नैनवा, दोनों जगह से है, नैनवा कहाँ पर, बूंदी, नैनवा, गडदरा, बूंदी, गडदरा, सुनारी, झुंझुनू, सुनारी, कौन सी भट्टी मिली, लोहा गलाने की, कौन सी, लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से, सुनारी कहाँ से, सुनारी कहाँ पर, झुंझुनू कहाँ पर, 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से, नौहो कहाँ से, नौहो कहाँ पर, भरतपुर कहाँ पर, कहाँ पर, लोहा गलाने की भट्टी सुनारे कहाँ से, पशुपालन की जानकारी कहाँ से, भागौर कहाँ से, पशुपालन, बैल की मूर्ति एक तो कहाँ से मिली, आहड़ कहाँ से, नंबर 2 ओजियाना से जो बैल की मूर्ति मिली क्या बोला, ओजियाना बोल, क्या बोला, ओजियाना कहाँ पर, डी कहाँ पर, बयाना कहाँ पर, भरतपुर कहाँ पर, सर्वाधिक कब्र कहाँ पर, बयाना कहाँ पर, पान की खेती के लिए कौन सा स्थान, बयाना, कौन सा, बयाना कहाँ पर, भरतपुर कहाँ पर, 5 संस्कृतियों के अवशेष, नौहो कौन से, नौहो कहाँ पर, भरतपुर कहाँ पर, बाकी कल्प